हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मूल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीवाईक्यू क्वेश्चन के बारे में। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसको इजी मेथड से, ट्रिकी मेथड से और डिटेल्ड सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर दिया जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। Which of the following aqueous solution will exhibit highest boiling point? ये aqueous solution दिए हुए हैं, हम लोगों को बताना है किसका boiling point हाईएस्ट होगा। फर्स्ट है 0.01 मोलर यूरिया, सेकंड है 0.01 मोलर KNO3 का नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, थर्ड है 0.01 मोलर Na2SO4 Na2SO4 का नाम है सोडियम सल्फेट, फोर्थ है 0.015 मोलर C6H12O6 का नाम है ग्लूकोज। तो हम लोगों को बताना है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी किसी लिक्विड का ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वह टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, यानी हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, कंपैरिजन करना है। तो हम लोग एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है और उसी के फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। जो ये बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है इसी को कहा जाता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हम देखते हैं उस फार्मूला को जो है लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। अब जब हम लोग किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्वेंट में, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन में एबनॉर्मल बिहेवियर जो है होता है, ठीक है। जब कोई सॉल्यूट को यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम लोग वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड किए तो उसमें डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा सॉल्यूट का, ठीक है। तो उसमें सॉल्यूशन में एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। उस एबनॉर्मल बिहेवियर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वन हाफ फैक्टर से, जिसको हम डिनोट करेंगे आई से। तो उस बिहेवियर को हम लोग देखने के लिए यहाँ पे आई को भी ले लेते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल बिहेवियर जो है कैलकुलेट किया जाएगा आई से, वन हाफ फैक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि डेल्टा टी बी, आई, के बी और एम क्या है, इस टर्म को देखते हैं। डेल्टा टीबी यहाँ पे क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। आई यहाँ पे क्या है ये देखते हैं, वन हाफ फैक्टर है। ये क्या है, वन हाफ फैक्टर है, वन हाफ फैक्टर हो गया। केबी क्या हो गया, यहाँ पे केबी क्या हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, जिसका एक नाम और देते हैं एब्यूलो स्कोपिक कांस्टेंट, या इसको और नाम देते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। इसके इतने सारे नाम हो गए। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी जब हम लोग सॉल्यूट को जो है सॉल्वेंट में, एक्वस में, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसमें डिसोसिएशन होगा या एसोसिएट होगा। तब जब हम देखते हैं अगर किसी सॉल्यूट जो है डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है तो उसका वन हाफ फैक्टर हम लोग 1 ले देते हैं, यानी 1 लेंगे। अगर कोई सॉल्यूट 100% डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता है
तो उसको हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के, यानी जब ये डिसोसिएट होकर जितने नंबर ऑफ आयंस बनेंगे उसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर में काउंट कर लेंगे, नहीं उतना ज्यादा हो जाएगा उसका वांट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अब हम लोग यूरिया का निकालते हैं डेल्टा टीबी यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यूरिया जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होगा, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई जो है वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डेल्टा टीबी देखते हैं कैसे हम लोग निकालेंगे, इसका आई को हमने ले लिया 1। अब देखते हैं केबी क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग कहते हैं। ये केबी जो है सबका जो है सॉल्वेंट सेम है, यानी एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग ऐड करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, तो केबी यहाँ सबके लिए क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी केबी जो यहाँ पे होगा, ये केबी जो यहाँ पे होगा, केबी सबके लिए सेम हो जाएगा, यानी सबके लिए सेम हो जाएगा। तो हम समझ लो 1 मान लेते हैं, तो केबी की वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं क्वेश्चन में, या तो केबी हम लोग सबके लिए सेम है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, सबके लिए अगर सेम है तो वह यहाँ पे 1 हुआ, केबी क्या हो गया, ये भी 1 हो गया। अब यहाँ पे मोलैलिटी दी हुई है और यहाँ पे मोलैलिटी दी हुई है, यहाँ पे मोलैलिटी है, यहाँ पे मोलैलिटी है। अब देखते हैं कि जब कोई वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया जाता है, यानी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग मोलैलिटी और मोलैलिटी को लगभग मोलैलिटी के जो है इक्वल मान लेते हैं, यानी मोलैलिटी को मोलैलिटी के इक्वल मान लेते हैं। तो हम लोग इसको भी इक्वल मान के यहाँ पे चलेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मोलैलिटी को हम ये लोग मोलैलिटी के जगह पे जो है मोलैलिटी के जगह पे मोलैलिटी को हम लोग लिखते हैं, यानी इंटू 0.01 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद डेल्टा टीबी की जो वैल्यू आएगी 0.01 ही आएगी। ठीक है, ये आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं KNO3 है, यानी जब ये सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में ऐड करेंगे एक्वस में यानी वाटर में, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, K प्लस बन के आएगा और NO3 माइनस बन के आएगा, यानी इसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। जब इसका 100% डिसोसिएशन हो जाएगा तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कितने नंबर ऑफ आयंस बने, यहाँ पे 1 और 1 2, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 2 हो गए, यानी आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, आई यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब डेल्टा टीबी हम लोग इसके लिए सॉल्व करके निकालते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ पे आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। केबी हम लोग 1 ही ले लेंगे, सबके लिए सेम है, तो हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन में इसको नहीं लिखेंगे सॉल्व करते समय। और इसका मोलैलिटी क्या हो जाएगी, 0.01, इसकी भी है 0.01, यानी सॉल्व करने के बाद क्या आया, 0.02 आ गया। अब Na2SO4 देखते हैं, ये भी क्या है, डिसोसिएट हो जाएगा एक्वस में। जब डिसोसिएट होगा तो ये जाके बनेगा 2Na प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, अब इसका वांट ऑफ फैक्टर यानी आई यहाँ पे देखेंगे तो क्या बन के आएगा, 2 1 3 हो जाएगा, यानी आई यहाँ पे क्या हुआ, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब किसी इलेक्ट्रोलाइट, जब किसी जो है सॉल्यूट का डिसोसिएट हो जाता है, 100% डिसोसिएशन हो जाता है, तब उसका वांट ऑफ फैक्टर हम लोग क्या देखते हैं, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसका ये आ गया। अब डेल्टा टीबी हम लोग इसका निकालते हैं, किसका, सोडियम सल्फेट का। तो आई जो है यहाँ पे 3 आ गया है, केबी 1 हो जाएगा और मोलैलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0.01, यानी 0.01 हो जाएगी मोलैलिटी। सॉल्व करने के बाद आया 0.03 आ गया, 0.03 आ गया। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन 0.015। अब इसमें देखते हैं, ये भी क्या है, ग्लूकोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। अगर कोई सॉल्यूट जो है डिसोसिएट नहीं होता है तो उसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हम लोग मानते हैं, 1, यानी इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग अब डेल्टा टीवी पे इसकी वैल्यू रख के देखते हैं क्या हो जाएगा। डेल्टा टीवी इज इक्वल टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। केबी हम लोग 1 मान लेंगे क्योंकि सबके लिए केबी सेम है। और मोलैलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.015 हो जाएगी, यानी सॉल्व करने के बाद क्या है 0.015 आया। यानी यहाँ पे देखा जाए तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी आई है 0.01 मोलर Na2SO4 की आई, यानी 0.03 हाईएस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है शो करेगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, यानी थर्ड ऑप्शन क्या है करेक्ट है। अब हम लोग देखते हैं जो है डायरेक्ट मेथड से कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो ये जो डायरेक्ट मेथड है हम लोग देखेंगे बिना ये फॉर्मूला जो है इन्वॉल्व किए। डायरेक्ट मेथड यानी नंबर ऑफ solute particle directly proportional to elevation of boiling point, यानी जितना ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होगा उसका उतना ज्यादा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी उसका ज्यादा उतना हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा जितना ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होगा। तो हम लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो हम लोग इस फॉर्मूले को ना रखते हुए केवल इसका देखेंगे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, यानी जब ये एक्वस मीडियम में वाटर में क्या है ऐड किया जाएगा डिसॉल्व किया जाएगा तो ये जो डिसोसिएट हो जाएगा उसके नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल यूरिया में 1 है, इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, इसका 2 है यानी यूरिया से इसका बॉइलिंग पॉइंट NO3 का ज्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं Na2SO4 का, यहाँ पे आई क्या है 3 है, पॉइंट ऑफ फैक्टर क्या है 3 है, यानी इसका इससे भी ज्यादा होगा KNO3 से भी ज्यादा होगा। और इसका क्या है पॉइंट ऑफ फैक्टर 1 है, तो ये क्या है इससे भी कम होगा, यानी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल किसका हुआ थर्ड वाले क्या हुआ Na2SO4 का हुआ, इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी देख लिए हैं कि एग्जाम में यही मेथड हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।